अफगानिस्तान में सीमा विवाद तो है ही, लेकिन मौजूदा तनाव की असली वजह टीटीपी को माना जा सकता है। दिक्कत यह है कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जंग में टीटीपी खुलकर अफगानिस्तान की मदद कर रहा है, जिस कारण पाकिस्तानी सैनिकों के हौसले पस्त हो चुके हैं। ये वही टीटीपी है जिस पर आरोप है कि ये पाक पीएम बेनजीर भुट्टो सहित 83,000 पाकिस्तानियों को मौत की नींद सुला चुका है, पाकिस्तान पर बड़े बड़े हमले कर चुका है। चूंकि कथित तौर पर पाक सेना में भी टीटीपी की घुसपैठ है, तो टीटीपी के लिए हमला करना आसान हो जाता है और सेना के लिए सामना करना मुश्किल। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने कथित तौर पर 9 अक्टूबर को काबुल में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इससे टीटीपी तो चिढ़ा ही, तालिबान शासन भी खफा हो गया। भारत दौरे पर आए तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर मुत्ताकी ने पाकिस्तान को गंभीर चेतावनी दी। मुत्ताकी की धमकी के बाद 11 अक्टूबर की रात में अफगान सैनिकों ने डुरंड रेखा पर हमला कर पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया। अब एक तरफ टीटीपी से पाकिस्तानी सेना को खतरा है, तो दूसरी तरफ बीएलए का भी हर दिन अटैक झेलना पड़ रहा है। यह इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान खुद आतंकवादियों को पालता पोसता रहा है। और देखिए, कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि आने वाले समय में ये जो भय है बीएलए का और टीटीपी का, ये कहां जाकर रुकेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो खराब होती हुई अब नजर आ रही है। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से टीटीपी के जो हमले सामने आ रहे हैं और जिस तरह से जो बीएलए का हमला लगातार सामने आया है, उससे ये तय है कि पाकिस्तान की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ रही हैं। और आप ये मानकर चलिए कि आने वाले समय में ये हमले फिलहाल रुकेंगे नहीं, ये हमले फिलहाल बढ़ेंगे ही। और कहीं ना कहीं इन हमलों के बढ़ने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो मुश्किलें हैं वो भी निश्चित तौर पर बढ़ेंगी। तो देखिए, ऐसे में अब ये समझना होगा कि आने वाले समय में पाकिस्तान की तरफ से क्या कदम जो है वो उठाए जा सकते हैं खुद की रक्षा के लिए, खुद को बचाने के लिए। क्योंकि आप देखिए कि जो आग है वो बलूचिस्तान में भी है, जो स्थिति खराब है वो कहीं ना कहीं जो खैबर पख्तूनख्वा है वहां पर भी है, और अलग अलग जगहों पर जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं खराब होती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, जिस टीटीपी की हम बात करें उस टीटीपी को आपको जानना चाहिए। टीटीपी को जानिए, पूरा नाम क्या है टीटीपी का। असली तनाव की वजह ये टीटीपी है। पाक अफगानिस्तान में टीटीपी के कारण ही ये तनाव जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए कि अब अगर आप इसको समझें कि आखिरकार ये टीटीपी जो है क्यों इतनी बड़ी वजह बना हुआ है, मौजूदा तनाव टीटीपी की वजह से, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। पाक और अफगानिस्तान में टीटीपी के कारण सबसे ज्यादा ये जो विवाद है वो देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पहले से ही सीमा विवाद है और इसके बाद मौजूदा तनाव टीटीपी की वजह से है। टीटीपी का पाकिस्तान पर अक्सर हमला है और हमले में पाक सैनिक जो हैं और पुलिसकर्मियों की मौत होती है। टीटीपी के हमलों से पाकिस्तान का काफी नुकसान हुआ है। जी हां, उसके सैनिकों का कहीं ना कहीं काफी नुकसान होता हुआ अक्सर नजर आया है। पाकिस्तान चाहता है कि जो अफगानिस्तान टीटीपी पर नकेल कसे। पाक का आरोप है कि अफगानिस्तान नकेल नहीं कस रहा है, मतलब कुल मिलाकर जो आरोप प्रत्यारोप है वो दोनों तरफ से है। पाकिस्तान ये कहता है कि टीटीपी पर नकेल कसना अफगानिस्तान का काम है, जबकि आरोप पाकिस्तान की तरफ से ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो अफगानिस्तान है वो नकेल नहीं कस रहा है। कुल मिलाकर इसलिए स्थिति इतनी ज्यादा और खराब हो रही है। अब अगर आप टीटीपी को जानिए, पूरा नाम तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इसका पूरा नाम है टीटीपी का। ये पाकिस्तान का विद्रोही खैबर पख्तूनख्वा गुट है। जी हां, जहां पर विद्रोह क्या काफी ज्यादा आपको दिख रही होगी। पश्तून समुदाय के लोगों की संख्या यहां पर ज्यादा है, जिससे कि पाकिस्तान के जो गुट है कई सारे चिढ़े हुए रहते हैं। पश्तून समुदाय का ग्रुप है। पश्तूनों का सरकार पर अनदेखी का लगातार आरोप है। जैसे कि बलूचिस्तान में बलोच का आरोप है, वैसे इनका भी आरोप है। 2001 से टीटीपी पाकिस्तान से नाराज चल रहा है। 2001 में अमेरिका का अफगानिस्तान पर जो हमला है वो सामने आया था। 2001 में ही अमेरिका का अफगानिस्तान पर हमला था और 2001 में अमेरिका की पाकिस्तान ने मदद की थी। और यही वो वक्त था जब जो सिचुएशन है वो दोनों देशों के बीच में बदलती चली गई। मुसलमानों की मौत से जो टीटीपी है वो चिढ़ गया था और उसके बाद लगातार जो खैबर पख्तूनख्वा है वहां पर और कई जगहों पर जो स्थितियां हैं वो उसके अनुकूल नहीं रही। और यही वजह है कि आप देखिए कि अभी भी कहा जाता है कि पाकिस्तानी सैनिकों में जो टीटीपी है उनकी संख्या काफी ज्यादा है और इसीलिए पाकिस्तानी सैनिकों की इतनी ज्यादा जान भी जा रही है। बहरहाल देखना यह है कि ये जो लड़ाई है वो किस तरीके से रुकेगी और इसी पर एक रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। पाक अफगानिस्तान में घमासान, टीटीपी ने संभाली कमान। शहबाज के हाथ से खत्म कंट्रोल, टीटीपी के पास रिमोट।
बीएलए टीटीपी का भय, मुनीर का मरना तय। रेखा पर हमला कर पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया। इस हमले में पाकिस्तान के 12 सैनिक मारे गए। जरा इस विवाद की जड़ को पाकिस्तान शामिल हो गया। 2001 में अमेरिका करते हैं। अमेरिका ने तो पाकिस्तान को
इंडिया न्यूज। और देखिए, खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर जे.के. बंसल जी जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ अहमर मस्ती खान जी भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार बलूचिस्तान। बहुत स्वागत है अहमर जी आपका भी। सबसे पहले डॉक्टर जे.के. बंसल, आप ही के पास आते हुए, जो सिचुएशन पाकिस्तान में दिख रही है वो बद से बदतर है। जो टीटीपी कर रही है कहीं ना कहीं अब खुलकर कर रही है और उसकी पूरी जिम्मेदारी भी ले रही है। आने वाले समय में ये जो टीटीपी का जो प्रदर्शन है, या फिर कह लीजिए जो पाकिस्तान पर जिस तरीके की हमले वो कर रहा है, वो और तेज होंगे ना कि कम पड़ेंगे? मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर जे.के. बंसल जी। गुड इवनिंग खुशबू, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, टीटीपी के हमले तो तेज रहेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान की नीति है, वो टीटीपी को लीजिए या आप तालिबान को लीजिए, इन्होंने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। अब आप एक बात देखिए, यहाँ पर जैसे आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया है, 2001 में जब पाकिस्तान ने साथ दिया अमेरिका का जो तालिबान के ऊपर अटैक करने के लिए, अब कुछ दिन तक तो वो पैसे लेता रहा अमेरिका से और तालिबान के ऊपर अटैक करता रहा, और फिर बाद में जो है तालिबान को पूरी इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने पूरी ट्रेनिंग दी, हथियार दिए, और बाद में जो है जब तालिबान ने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान ने समझा कि पाकिस्तान के हाथों में खेलेगा जो है अफगानिस्तान की तालिबान जो सरकार है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब ये देखते हुए पाकिस्तान ने उस समय अमेरिका की मदद नहीं की। अमेरिका वहाँ पे $80 बिलियन के हथियार छोड़ के गया है, जो कि अभी तालिबान के पास में, और बिना ही सोचे समझे पाकिस्तान अपने आप को बहुत बड़ा समझ करके अटैक कर देता है अफगानिस्तान के ऊपर। मार्च 2024 में किया, जब कुछ लोगों को 26 जो ख्वातीन हैं और बच्चों को मार दिया गया। इस बार में भी उन्होंने काबुल में अटैक करके कोशिश की थी कि वो टीटीपी के चीफ को मारें, उसको नहीं मार पाए, और उल्टा जो है एक जो अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला कर दिया, और वो भी उस समय जबकि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत के अंदर में थे। तो इन बातों को देखते हुए अब खुल्लम खुल्ला जो है अफगानिस्तान ये कहता है कि हमारी संप्रभुता पर अटैक हुआ है, और वो मैदान में आ गया। और मैदान में जब आ गया, उधर से टीटीपी भी साथ मिल गई, तो इनके 58 जो सैनिकों को मार गिराया गया और इनकी चौकियों पर कब्जा कर लिया, और बहुत बुरी तरह से इनके ऊपर हावी है। इसी तरह से जो है BLA बलूचिस्तान के अंदर में इनके ऊपर हावी है। और जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो पाकिस्तान को अपनी सेना को मोबिलाइज करना पड़ा है भारत की तरफ बॉर्डर पर, तो वहाँ पे बिल्कुल अभी वैक्यूम है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान बहुत वल्नरेबल है और वहाँ पर इनका हार निश्चित है। और जो पाकिस्तान की सेना है वो बिल्कुल अनप्रोफेशनल, वो बिजनेस करते हैं, उनके अंदर किसी भी तरह का लड़ने का मादा नहीं है। ऊपर से जो इनके जनरल हैं, खासकर जनरल आसिफ मुनीर जो है, वो अपना पैसा इकट्ठा करके बाहर भेजते रहते हैं, तो इसलिए इनकी कोई प्रोफेशनल सेना ना होने के नाते से इस प्रकार से जो पाकिस्तान की एक नीति रही है टेररिस्ट को पैदा करना और जो वहाँ की जनता है उनके साथ जो है दुर्व्यवहार करना। और यही वजह है डॉक्टर जे.के. बंसल, जो बात आपने कही ना कि आपने ही तो पाल पोस कर बड़ा किया है, अब जब वो इस तरह की संगठन बन गई है कि आपको नुकसान पहुंचा रही है, तो अब आपको तकलीफ हो रही है, तो ये बात तो आपको सोचनी चाहिए। अभी भी वक्त है, सोचना चाहिए। जिस तरह से वहां पर आतंकवादी संगठन है, जिस तरह से आतंकवादी वहां पर पाले पोसे जाते हैं, अभी भी पाकिस्तान को सोचना चाहिए। वक्त है उसके पास, वरना शायद बहुत देर हो जाएगी। अहमर मस्ती खान जी, देखिए, कल तक तो हम लगातार ये कह रहे थे कि बलूचिस्तान में जो बलोच है उनको आजादी चाहिए और उनकी जो लड़ाई है वो चल रही है, बिल्कुल। लेकिन अब आप देखिए, एक छोर से टीटीपी भी उसी तरीके का प्रदर्शन कर रही है और लगातार हमले करते हुए, जिम्मेदारी लेते हुए बता रही है कि भाई अब हम तो यही करने वाले हैं। जी, ग्रान अफगानिस्तान। देखें, बलूचिस्तान का नाम जो है इसलिए रखा गया है कि ये बलूचों के होमलैंड है, बलूचों की ज़मीन। अफगानिस्तान का नाम इसलिए अफगानिस्तान रखा गया है कि वो अफगानों की सरजमीन है, अफगानिस्तान। ये नाम जो है सदियों पुराने, साल पुराने नाम है, आप जानते हैं ना बीबी। और ये पाकिस्तान जो है लफ्ज़ ही खुद 90 साल पुराना है। अब देखें, आप टीटीपी का जिक्र कर रहे हैं। टीटीपी एक सिर्फ छोटा सा एलिमेंट है इस पूरे गेम में। मसला ये है कि पाकिस्तान की जो फौज है उसकी हमेशा ख्वाहिश रही थी कि वो अफगानिस्तान को अपना 5वीं सूबा बनाए।
वो उनका ये ख्याल था कि जब वो तालिबान को हुकूमत में ले आएंगे तो ये ड्यूरन लाइन को मान लेंगे, ड्यूरन लाइन जो अंग्रेज खींच के गए थे। ये इलाके जो है पश्तूनों के जो पाकिस्तान में है, खैबर पश्तूनख्वा, और उसके साथ ही बहुत बड़ा पश्तूनों का इलाका जिसको कि हम सदर्न पश्तूनिस्तान कहते हैं, वो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिवली बलूचिस्तान के अंदर है, लेकिन वो पश्तूनों का इलाका है और बलोचों ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये हमारा है। हालांकि जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, वो बलूचिस्तान के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिवली है कुछ इलाके पश्तूनों के। ये सारे के सारे अफगानों की ज़मीन है, इस पे इन पंजाबियों का कुछ हक ही नहीं बनता है, पंजाबी जिहादियों का। और ये जो ख्वाब देख रहे थे कि जो है ये जब आ जाएंगे तालिबान तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी ख़त्म हो जाएगा और बलूच लिबरेशन आर्मी भी ख़त्म हो जाएगा, उस पर तो हम यही कहेंगे कि हज़ार ख्वाहिशें ऐसी है कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मैं तो बहुत खुश हूँ जब ये आपके भारत यात्रा पे आए अमीर मुत्तकी साहब, और मैं खुश हूँ कि आप लोगों ने इनके जो एम्बेसी, अपना एम्बेसी वहाँ बना लिया है। मैं तो यही भी आपसे भारत सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि मेहरबानी करके बाकायदा ऑफिशियल रिकग्नाइज कर लें इनको, और इनके साथ जो है देखें हर स्टेट अपने इंटरेस्ट में काम करता है, ये नहीं कि भाई अमेरिका क्या कहेगा या बरतानिया क्या कहेगा। रूस ने रिकग्नाइज कर लिया ना जी, और रूस के साथ भारत के अच्छे ताल्लुकात हैं। इसी तरीके से भारत को भी बढ़ चढ़ के इनके साथ फौरन से पेशतर मामलात बनाने चाहिए इन अफगान हुकूमत के साथ। मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है कि आपके यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो ये स्कोरिंग पॉइंट करते हैं ना खामखा की। अब वो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कुछ बयान दे दिया कि भाई क्या है क्या नहीं है, इस किस्म के बयान जो है ये तो हर जगह होता ही है। कुछ तो जो एक्सेप्शनल केस है वो होंगे ही, और वो अपनी राय भी रखेंगे। और भारत एक ऐसा देश है जहां व्यक्ति की आज़ादी है, तो हर व्यक्ति अपनी आज़ादी जो है वो देखता है। बहरहाल आती हूँ आपके पास। अच्छा डॉक्टर जेके बंसल जी, जो ये पूरी परिस्थिति अभी भी और जिस तरह से अफगानिस्तान ने अब टारगेट किया है पाकिस्तान को, आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किल है? क्योंकि आप देखिए ना, एक तरफ बलूचिस्तान, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा, एक तरफ सिंध, एक तरफ पीओके, हर जगह पर लड़ाई है, हर मोर्चे पर लड़ाई है। जो कई जगहों पर इंटरनेट जो है वो बंद करना पड़ा है स्थिति को काबू में करने के लिए। और दूसरी तरफ से अब अफगानिस्तान ये कह रहा है कि यहां पर मतलब पाकिस्तान में आईएसआईएस को आप संरक्षण देते हैं और उससे सब कोई तबाह है, आपको उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। यह अफगानिस्तान जैसा देश पाकिस्तान को कह रहा है। अच्छा